एक लेडीज है जो कि जिसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, डीटीसी के अंदर वो जो है फ्री के अंदर यात्रा कर रही है, डीटीसी घाटे में जा रही है, इससे मिलना क्या है? उसे तो कोई फायदा होना नहीं है। जब तक आप जो है एक मतलब आदमी को आत्मनिर्भर बनाओ, उसको फ्री की चीजें दे के और जो है ना मतलब एक वाला हार्ट जो होता है ना, मेरे को फ्री का मिल रहा है, मैं खाता रहूंगा, चाटता रहूंगा, लेकिन अपने बुत्ते के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ये चीजें बिल्कुल गलत है। 1977 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने एक विशेष तबके को लेके उनकी नसबंदी कर दी थी, चाहे वो कितना छोटा बच्चा था चाहे बड़ा था। ये जो अब इतना डिसबैलेंस हो रहा है ना, एक धर्म की आबादी बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, वो उसी का नतीजा है। इसमें क्या गलत है? ये एक देश एक कानून होना चाहिए, क्या गलत है इसमें? आम जनता को जागृत करेगा ना, चाहे वो बाबा हो, चाहे कन्हैया मित्तल हो, चाहे को हो, वो उसका राजनीति से मैटर जोड़ देते हैं लोग। ये लोगों की वो है सोच, वो राजनीति में घुसेड़ते हैं, उनका कोई नहीं, वो सिर्फ एक सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। बाबा हो, चाहे कन्हैया मित्तल हो, चाहे कुछ हो, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये लोग, देश की जनता, लोग समझ जाएं जो विपक्ष को बढ़ा रहे हैं। विपक्ष का काम तो अपोज करना है, वो तो चाहे अच्छी बात होगी उसका भी अपोज करेंगे, यदि गंदी होगी तो भी अपोज करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, और हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग के रहेगा। जय श्री राम। 57 देश 57, तो क्या हिंदुओं का एक देश भी बनना, आप क्या कहते हो? नहीं होना चाहिए हिंदुओं का एक देश? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए बागेश्वर बाबा जी है जो हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। आप दिल्ली से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। आज दरबार में बाबा ने ये बोला है कि जो फ्री की चीजें हैं वो खतरनाक। देखिए, फ्री की चीजें कहीं भी हो वो तो नुकसानदायक है। यदि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट अपनी जो है अपना विकास की परियोजनाएं कहाँ से लगाएंगे? एक लेडीज है जो कि जिसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, डीटीसी के अंदर वो जो है फ्री के अंदर यात्रा कर रही है, डीटीसी घाटे में जा रही है, इससे मिलना क्या है? उसे तो कोई फायदा होना नहीं है। जब तक आप जो है एक मतलब आदमी को आत्मनिर्भर बनाओ, उसको फ्री की चीजें दे के और जो है ना मतलब एक वाला हार्ट जो होता है ना, मेरे को फ्री का मिल रहा है, मैं खाता रहूंगा, चाटता रहूंगा, लेकिन अपने बुत्ते के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ये चीजें बिल्कुल गलत है। तो मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो ये बात कई नेताओं, राहुल गांधी हो चाहे नीतीश कुमार हो, क्योंकि बिहार भी गए थे बाबा, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है अपोज करना, वो तो कुछ न कुछ जो है अपोज करें, लेकिन बाबा मेरा दिल से वो सब चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाबा बागेश्वर तो ये कहते हैं कि राजनीति से मेरा कोई दूर दूर का नाता नहीं है, तो फिर उन्हें राजनीति में बाबा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाबा का तो जो है काम है आम जनता को जागृत करना, सिंपल। आम जनता को जागृत करेगा ना, चाहे वो बाबा हो, चाहे कन्हैया मित्तल हो, चाहे को हो, वो उसका राजनीति से मैटर जोड़ देते हैं लोग। ये लोगों की वो है सोच, वो राजनीति में घुसेड़ते हैं, उनका कोई नहीं, वो सिर्फ एक सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। बाबा हो, चाहे कन्हैया मित्तल हो, चाहे कुछ हो, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये लोग, देश की जनता, लोग समझ जाएं जो विपक्ष को बढ़ा रहे हैं। विपक्ष का काम तो अपोज करना है, वो तो चाहे अच्छी बात होगी उसका भी अपोज करेंगे, यदि गंदी होगी तो भी अपोज करेंगे, उसका तो काम यही है। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि विपक्ष का काम अपोज करना है, लेकिन कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो सही है? आप उसका समर्थन करते हैं? ये बिल्कुल सही है मैम। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, और हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग के रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की, कि इसको लेकर कानून लाना चाहिए, सबके लिए समान और बराबर कानून होना चाहिए, क्या कहेंगे? इसमें क्या गलत है? ये एक देश एक कानून होना चाहिए, क्या गलत है इसमें? किस लोगों को प्रॉब्लम है इनको? प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे, एक घर में एक ही कानून चलेगा, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि घर और राष्ट्र को तुम तुलना नहीं कर सकते। एक देश और एक कानून, बस, और एक कानून। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक चीज 1977 के अंदर 1977 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने एक विशेष तबके को लेके उनकी नसबंदी कर दी थी, चाहे वो कितना छोटा बच्चा था चाहे बड़ा था। ये जो अब इतना डिसबैलेंस हो रहा है ना, एक धर्म की आबादी बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, वो उसी का नतीजा है, ये उसी का नतीजा। तो ये सारी चीजें खत्म हो
57 देश 57, तो क्या हिंदुओं का एक देश भी बनना, आप क्या कहते हो, नहीं होना चाहिए हिंदुओं का एक देश? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए बागेश्वर बाबा जी है जो हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे और उनके साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर आपकी क्या राय है? मैम बिल्कुल, आप देखो मैडम, आप कोर्ट में खड़े हो, बिना उसके मार्क्स से खड़े हो, उनकी लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है, हमें भी दुख होता है मैम। अब वो नकाब पहनकर ऐसे रहती है, उनको कितनी परेशानी, इतनी गर्मी के अंदर ये डिग्री 40 वगैरह हो रहा है, जो इतनी परेशानी के अंदर वो ऐसे ढके रहते हैं मैडम। तो वो हमारी भी बहनें हैं, हम उन्हें बहनें, चाहे वो ना मानते हो, लेकिन हम उन्हें भी अपनी बहनें मानते हैं। बस मैडम हमारा यही कहना है कि सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, जैसे हम हिंदू रह रहे हैं उन्हें भी यही रहना चाहिए। और जबकि हमने उन्हें पनाह दिए, उन्होंने पाकिस्तान में तो हिंदुओं को पनाह दी नहीं है। जब उनको पाकिस्तान दे दिया गया था तो वो तो सारे गए नहीं। वो धमकी दे रहे हैं कि यूसीसी तो लागू होकर नहीं रहेगा, और अगर लागू हो भी जाता है तो हम नहीं मानेंगे, हमारा शरीयत का कानून है, हम उसको ही मानेंगे। तो मैम फिर मैडम फिर वही गलती होगा, फिर वहाँ से वो बोलेंगे, फिर वहाँ से आगे से हम बोलेंगे। उनके मानने से कुछ नहीं होगा, उनके मानना मानने पड़ेगा। कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा मैडम। उन्होंने तो ये भी कह दी थी धारा 144 हटने नहीं देंगे, वो धारा 370 भी नहीं हटेगी, वो भी बोल रहे थे, लेकिन हटी ना, हटी, कुछ हुआ हटेगी और सब हटेगी। कान खोल कर सुन लो, सब हटेगी। तुम्हारे में तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा मैडम, सिर्फ हम शोर हिंदू मचाएगा। राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जय जय श्री राम। तो ये है यहाँ लोगों का जोश, जो कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए, ये लगातार बोल रहे हैं, और जय श्री राम के नारों की गूंज यहाँ दिखाई दे रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये 3 दिन का दरबार है जो यहाँ दिल्ली में सजा है, और तमाम लोग जो हैं इस दरबार में पहुँच रहे हैं। अंकल, आप यहाँ आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन हुए हैं? जी नहीं नहीं हुए हैं। ऐसी क्या बात है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में कि आप यहाँ तक उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे? उनकी चमत्कार है, इसलिए आते हैं बाबा का दर्शन करने। पश्चिमी दिल्ली भी एक बार गया था तो नहीं हो पाया, यहाँ भी आया तो नहीं हो पाया, ये बाहर बैठा पड़ा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या देश को हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म उस पर क्या कहेंगे? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जरूरत है? बिल्कुल बनना चाहिए जी, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी नागरिक हिंदुस्तान का है तो बिल्कुल बनना चाहिए, कोई इसमें शक की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग विरोध भी करते हैं इस चीज़ का कि हिंदू राष्ट्र की मांग ही गलत है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। धर्मों को जुड़ना चाहिए, सनातन धर्म में सभी धर्मों के लोगों को जुड़ना चाहिए, केवल एक हिंदू का नहीं है, सबके लिए है, सभी के लिए है सनातन धर्म। जो व्यक्ति चाहे जुड़ सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। बाबा का भी वही कथन है।